Hello students, in the previous videos we have studied grammar. Now in this video we study your textbook, reader book. Your first chapter is the meaning of education. Yes, do you know what is the meaning of education? The meaning of education means ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन बीइंग एजुकेटेड, है ना। यानी हमें पढ़ा लिखा होना हमें अच्छा भी बनाता है। केवल यही नहीं कि हमें किताबी ज्ञान होना चाहिए, हमें अच्छा भी होना चाहिए, है ना। हमें वी शुड हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए। इन दिस स्टोरी देर आर टू गर्ल्स, वन इज अनीता एंड सेकेंड इज नंदिनी. Anita and Nandini were classmates. They are classmates. Both were very good in their studies. Anita was proud. Do you understand? Anita was proud and did not help others. On the other hand, Nandini was a very good girl. She always helps the others. Now I start your chapter. Okay. Anita knew she didn't have many friends in class. Anita ये जानती थी कि उसके बहुत सारे दोस्त नहीं हैं उसकी क्लास में. Her classmates thought that she was a big show off. उसके जो क्लासमेट्स थे, जो सहपाठी थे, जो उसके साथ पढ़ते थे, वो ये मानते थे, उनका ये सोचना था कि जो अनीता है वो बहुत बड़ी बिग शो ऑफ है, यानी वो शो ऑफ ज़्यादा करती है, दिखावा ज़्यादा करती है. अनीता डिडंट माइंड देयर सेइंग सो. लेकिन अनीता उनकी चिंता नहीं करती थी, वो ये नहीं सोचती थी कि वो क्या कहते हैं. आफ्टर ऑल इट वॉज द ट्रुथ. वास्तव में उसके लिए ये सच भी था. द ओनली थिंग अनीता केयर्ड, केवल एक चीज़ की चिंता करती थी अनीता, अबाउट वॉज कमिंग फर्स्ट इन क्लास, कि उसे क्लास में फर्स्ट आना है, उसे क्लास में सबसे आगे रहना है. विच शी यूजुअली डिड, और ज़्यादातर वो ऐसा करती थी, यानी वो ज़्यादातर क्लास में फर्स्ट ही आती थी. नॉट सो विद नंदिनी, एवरी वन लाइक डर एक्सेप्ट अनीता. लेकिन नंदिनी के साथ ऐसा नहीं था. उसको सब लोग पसंद करते थे एक्सेप्ट अनीता, अनीता के सिवाय. एक्सेप्ट का मतलब है सिवाय, यानी केवल अनीता उसे पसंद नहीं करती थी, बाकी पूरी क्लास नंदिनी को पसंद करती थी. नंदिनी ऑलवेज हैड अ स्माइल ऑन हर फेस. नंदिनी के चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती थी. एंड वॉज रेडी टू हेल्प एनी वन विद देयर होमवर्क, और क्लास के किसी भी बच्चे का होमवर्क में हमेशा वो सहायता करती थी, है ना. जैसे वीक बच्चे होते हैं, उनको होमवर्क करना नहीं आ रहा या उन्हें कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमेशा उनकी सहायता करती थी. Whenever there was a collective decision to be made, the class turned to नंदिनी. और जब भी क्लास को एक साथ कोई डिसीज़न लेना होता था, है ना, यानी पूरी क्लास का कोई एक डिसीज़न होना था किसी भी उसमें, तो नंदिनी की तरफ सब लोग देखते थे. यानी नंदिनी ही पूरी क्लास को जो है उस समय अपनी तरीके से डिसीज़न लेती थी. पीपल लॉफ्ट द लाउडेस्ट व्हेन शी वॉज अराउंड, है ना. जब उसके तरफ ज़्यादातर लोग रहते थे, यानी वो लोगों से घिरी रहती थी, इसका मतलब ये है कि सभी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. एवरीवन ट्राइड टू गेट हर अटेंशन. सब ये कोशिश करते थे कि उसके अटेंशन में रहें. ऑल दिस मेड अनीता वेरी एनवियस ऑफ नंदिनी, है ना. और ये सब उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था. किसको? अनीता को, कि वो नंदिनी से एनवियस यानी चिढ़ती थी, ईर्ष्या करती थी. बट शी वुड कंसोल हर सेल्फ, लेकिन वो अपने आप को ये कहकर सांत्वना देती थी. कंसोल मीन्स सांत्वना देती थी. सेइंग आई एम द टॉपर ऑफ द क्लास एंड शी कम सेकेंड, कि मैं तो क्लास की टॉपर हूँ और नंदिनी हमेशा सेकेंड आती है. दैट मेक्स मी बेटर देन हर, और इसी से मैं उससे बेटर हूँ, है ना. यही मेरा फर्स्ट आना मुझे उससे अच्छा बनाता है. Thus Anita dozed the flames of jealous that ate at her heart, और उसके प्रति उसके दिल में हमेशा जलन की भावना रही, है ना. यानी वो हमेशा
नंदिनी से चिढ़ती रहती थी। एवरी डे शी रिपीटेड दोज वर्ड्स मैनी टाइम्स टू हर सेल्फ, और ऐसे ही शब्दों को वो कई कई बार रिपीट करती थी, है ना, ताकि वो उससे और ईर्ष्या करती रहे। एवरी टाइम शी सॉ नंदिनी रिसीव अ स्माइल, एवरी टाइम शी सॉ नंदिनी सेक्रीफाइस हर फ्री टाइम टू हेल्प समवन एल्स। और वो क्या देखती थी अनीता कि नंदिनी हमेशा उसके चेहरे पर एक स्माइल रहती है, और वो हमेशा किसी न किसी की सहायता में अपना वक्त बिताती है, अपना जो फ्री टाइम होता था वो दूसरों की हेल्प करने में बिताती थी। शी केप्ट गोइंग ओवर दोज वर्ड्स, है ना, वो जैसे वो कभी किसी की सहायता नहीं करती थी, है ना, अनीता और नंदिनी हमेशा दूसरों की सहायता में ही अपना समय बिताती थी। मोस्ट स्टूडेंट्स डिडेड द एग्जामिनेशंस, अब ज़्यादातर आपको मालूम है एग्जामिनेशंस में ज़्यादातर बच्चे एग्जामिनेशन से डरते हैं, है ना, बट नॉट अनीता, लेकिन अनीता नहीं डरती थी, है ना, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। द एग्ज़ाम्स वर अ ग्रेट जॉय फॉर हर, उसके लिए एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा आनंद देने वाली चीज़ थी, यानी उसको मज़ा आता था एग्ज़ाम देने में। शी लव्ड टू सी ऑल हर क्लासमेट्स स्ट्रगल विद देयर सब्जेक्ट्स वाइल शी रिलैक्स, वो देखती थी कि एग्ज़ाम के समय में सारे उसके जो क्लासमेट्स हैं वो अपने सब्जेक्ट्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी संघर्ष कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं आ रहा, किसी को कुछ नहीं आ रहा, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, है ना, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में शी रिलैक्स्ड, वो एकदम रिलैक्स्ड रहती थी। अनीता हैड द नेक ऑफ राइटिंग टेस्ट वेल, क्यों 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 रहती थी, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें पहले से कर चुकी होती थी। नेक मीन्स होता है स्किल, है ना, वो इसमें राइटिंग टेस्ट अपने पहले से ही दे चुकी होती थी, कई बार अपनी प्रैक्टिस कर चुकी होती थी। शी टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू शो ऑफ हर टैलेंट, और इसको वो एक अवसर समझती थी कि ये उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने टैलेंट को उसको दूसरों को दिखा सके। बट शी नेवर हेल्प्ड एनीवन एल्स, लेकिन वो किसी की सहायता नहीं करती थी। अनीता कुड यू टीच मी दिस सम, अब किसी ने उससे कहा अनीता क्या इस सवाल को तुम मुझको पढ़ा सकती हो। नो आई एम टू बिजी, नहीं मैं तो बहुत बिजी हूँ। वुड बी हर कट रिप्लाई, उसका ऐसा चुभने वाला रिप्लाई हमेशा देती थी। इट्स ईजी एनी वे, ये तो बहुत सरल है। वाई डोंट यू लर्न इट योर सेल्फ, इसे अपने आप क्यों नहीं कर लेते हो तुम। अनीता दिस एस इज टू डिफ़िकल्ट, कुड यू हेल्प मी, अब कोई दूसरा बच्चा कहता है अनीता क्या इसको तुम बहुत कठिन है, क्या मुझे इससे समझाने में सहायता करोगी। एनदर टाइम, अरे फिर कभी देखूंगी। वुड बी हर रिप्लाई, उसका यही रिप्लाई होता था। अनीता वेयर ऑन द मैप इज इंग्लैंड, कोई उससे पूछता अनीता देखो इसमें इंग्लैंड कहाँ है। सिली फाइंड इट योर सेल्फ, अरे मूर्ख अपने आप ढूंढो। बट वैन द सेम पीपल अप्रोच नंदिनी, वो ऐसे जवाब देती थी, लेकिन तब यही लोग नंदिनी के पास पहुंचते थे। शी टुक एक्स्ट्रा एफर्ट टू हेल्प देम आउट, तो वो अपने एक्स्ट्रा एफर्ट करती थी, बहुत प्रयत्न करती थी और उन लोगों को समझाती थी। अनीता कुडंट अंडरस्टैंड नंदिनीज बिहेवियर, अनीता को नंदिनी का कभी भी ये बिहेवियर समझ में नहीं आता था। वाई डू यू वॉन्ट टू टीच दीज इडियट्स, वो उससे कहती थी तुम इन मूर्खों को क्यों पढ़ाती हो। यू शुड स्पेंड द टाइम स्टडिंग योर सेल्फ, इस समय में तो तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए। हु नोज यू कुड इवन नैरो द गैप बिटवीन अस, वो उससे कहती थी कि तुम्हारे और मेरे बीच में गैप है वो बहुत छोटा है, नैरो है ना, बहुत सकरा है, यानी उन दोनों में 1-2 नंबर से ही फर्स्ट और सेकंड उनकी होती थी। आई गेस आई कांट चेंज माई सेल्फ, नंदिनी स्माइल्ड बैक, नंदिनी उसको पीछे मुड़कर हंसते हुए उत्तर देती है कि मैं ये समझती हूँ कि मैं कभी भी अपने आप को चेंज नहीं कर सकती थी। अनीताज बिग डे अराइव्ड इन अ फ्यू वीक्स, है ना, कुछ ही दिनों में अनीता का वो बहुत बड़ा दिन आ गया, यानी एग्ज़ाम का दिन। द एग्जामिनेशन शेड्यूल वॉज अनाउंस्ड एंड द फर्स्ट एग्ज़ाम वॉज इंग्लिश, एग्जामिनेशन का शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है स्कूल में, है ना, यानी शेड्यूल जो आता है आपकी स्कीम जैसे आती है कि कौन से दिन कौन सा एग्ज़ाम है। एंड द फर्स्ट एग्ज़ाम वॉज इंग्लिश, और जो पहला एग्ज़ाम था वो इंग्लिश का था। ऑल द बेस्ट अनीता, हर फादर विस्ड हर ऑन द मॉर्निंग ऑफ द एग्ज़ाम, है ना, एग्ज़ाम के पहले दिन जिस दिन उसका एग्ज़ाम था उसके पापा उसको ऑल द बेस्ट बोलते हैं। आई एम गोइंग आउट फॉर अ वॉक, वो उससे कहते हैं कि मैं एक वॉक के लिए जा रहा हूँ। द ड्राइवर विल टेक यू बी बाई कार, ड्राइवर तुम्हें कार से ले जाएगा। अनीता गॉट इन टू द कार एंड रीच द स्कूल अर्ली, अनीता कार में बैठती है और जल्दी स्कूल पहुंच जाती है। द स्टूडेंट्स प्रूव्ड
into examination hall when the bell rang. और जैसे ही घंटी बजती है तो बच्चे ट्रूप में, ट्रूप का मतलब है समूह, है ना, समूह में एग्जामिनेशन हॉल में घुसते हैं. देयर फेसेस लुक्ड वरीड, सब डरे हुए होते हैं. आप लोग भी डरे हुए होते हो ना जब आपकी एग्ज़ाम होते हैं कि पेपर कैसा आएगा, उसमें क्या होगा. तो इस तरीके से सारे बच्चे डरे हुए थे. स्टूपिड पीपल, वाई डू दे गेट सो नर्वस फॉर एन इंग्लिश एग्ज़ाम. वो कहती है अरे बेवकूफ़ लोगों, तुम इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए इतना नर्वस क्यों हो रहे हो. अनीता थॉट एज शी सैट डाउन एट हर डेस्क, है ना. अनीता अपनी डेस्क पर बैठ जाती है. देन शी लुक्ड अराउंड फॉर नंदिनी, तब वो नंदिनी को देखा उसने चारों तरफ कि नंदिनी कहाँ है. शी वॉज नो वेयर टू बी सीन, वो वहाँ नहीं थी, है ना. मैड गर्ल, शी मटर्ड, वो अपने आप में, मटर्ड का मतलब है मन मन में कहना, है ना. वो कहते हैं मैड गर्ल यानी पागल लड़की. टू हर सेल्फ, वाई कांट शी कम इन टाइम फॉर द एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम के लिए वो समय पर क्यों नहीं आई. हाफ एन आवर पास्ट, है ना, आधा घंटा गुजर जाता है. देन 1 आवर, फिर 1 घंटा गुजर जाता है. स्टिल देयर वॉज नो साइन ऑफ नंदिनी, और नंदिनी का कोई साइन नहीं था, यानी नंदिनी कहीं आसपास नहीं थी. अनीता वॉज रियली ग्लैड, अनीता बहुत खुश हो रही थी. सो नंदिनी विल नॉट बी कमिंग फॉर टुडेज़ एग्ज़ाम, कि नंदिनी आज के पेपर के लिए नहीं आई, आज के एग्ज़ाम के लिए नहीं आई. शी इज़ गोइंग टू फेल, तो वो फेल होने वाली है. एंड अगेन आई एम गोइंग टू बी द क्लास टॉपर, और मैं दोबारा से क्लास टॉपर बन जाऊंगी, है ना, मैं दोबारा से क्लास टॉपर बनने वाली हूँ. विद ओनली हाफ एन आवर टाइम लेफ्ट, जब केवल आधा घंटा बचा था, नंदिनी रस्ट इनटू द हॉल, तो नंदिनी भागकर हॉल में आई. स्वेट रनिंग डाउन हर फेस, उसके चेहरे से पसीना बह रहा था. द टीचर हेल्प हर टू अ चेयर, और उसको जो टीचर थी क्लास में वो उसको चेयर देती है, उसकी हेल्प करती है. एंड गेव हर द क्वेश्चन एंड आंसर पेपर, उसको क्वेश्चन पेपर देती है और आंसर शीट भी देती है. पुअर नंदिनी वॉज टू एग्जस्टेड टू राइट एनीथिंग एंड गेव अप हाफ डे. अब बेचारी केवल आधा घंटा बचा था तो वो बहुत एग्जस्टेड हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है कि उसे एग्ज़ाम में क्या लिखना है और क्या नहीं, है ना. एंड गेव अप हाफ वे, आधा ही उसको पेपर को छोड़ देती है. When the examination ended, जब पेपर ख़त्म होता है, everyone gathered around नंदिनी, सारे बच्चे, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करते थे तो सब उसकी चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं. What happened, क्या हुआ. Why were you late, तुम लेट क्यों हो गई. I was delayed a bit, उसने कहा मैं थोड़ी मुझे देर हो गई. नंदिनी एक्सप्लेन, नंदिनी ने बताया. The other tried asking नंदिनी more question, है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन और भी पूछना चाह रहे थे बच्चे कि देर क्यों हो गई, कैसे हो गई. बट नंदिनी वॉज एविसिव, लेकिन नंदिनी ने उन्हें टालने की कोशिश की. ओके स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको आधा चैप्टर पढ़ा दिया है, आधा चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी. अब ज़रा मेरी बात सुनो कि आपको एक रीडर की कॉपी बनानी है, उसमें आपको डिफ़िकल्ट वर्ड, आपकी इस वाले चैप्टर में वर्ड मीनिंग नहीं है, आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लिखने हैं, लगभग 10 डिफ़िकल्ट वर्ड. जो वर्ड आपको बोलने में, प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो, या आपके लिए जो वर्ड नया हो, है ना, आपने कभी पहले पढ़ा ना हो, है ना, या जिसकी स्पेलिंग आपको याद ना हो, ऐसे 10 वर्ड्स आप डिफ़िकल्ट वर्ड में लिख लेना. देखो कॉपी में लिखने का तरीका ये होगा. लेसन 1 द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, लेसन का नाम, फिर डिफ़िकल्ट वर्ड, और फिर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लिखने हैं. ठीक है. ओके नाउ बाय.